नमस्कार दोस्तों। जीएस मेंटरशिप में आपका स्वागत है। देखिए, अभी वैकेंसी का दौर चल रहा है। थोड़ा थोड़ा वैकेंसी बिहार सरकार देते जा रहे हैं। जिस क्रम में एक वैकेंसी आया हुआ है बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर का, जो जनरल क्लोज कैडर के पद पर वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है। इसमें रिक्ति की संख्या 150 है। वैसे तो इसमें ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आती नहीं है, क्योंकि ये अलग टाइप का वैकेंसी है, दरोगा का ही है, लेकिन इसमें स्पेशल ब्रांच का वैकेंसी होता है। तो इसमें ज़्यादा मात्रा में तो वैकेंसी नहीं आता है, लेकिन जितना भी आता है वो वैकेंसी बहुत ही अच्छा होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि इस वैकेंसी का क्या क्या प्रक्रिया है और इसमें कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन इसके बारे में एलिजिबल है। ठीक है। तो देखिए, ये पीडीएफ में आपको मैं बताता हूँ क्या क्या है। देखिए, इसका आवेदन के लिए जो पात्रता है वो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसके लिए पात्रता क्या है। कि भारतीय नागरिक पुरुष महिला तो होंगे। शैक्षणिक योग्यता जो है वो 1/8/2025 तक स्नातक या समकक्ष, यानी कि जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं स्टूडेंट, वो इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है। और उम्र की बात करें तो सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं उसके लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम 37 वर्ष है। ठीक है। और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष दिया गया है। ये सामान्य वर्ग के लिए। अब पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष दिया गया है। चलिए, वहीं अगर बात करें कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुरुष और महिला के लिए न्यूनतम 20 है और अधिकतम 42 वर्ष दिए गए हैं। ठीक है। चलिए, इसमें देखते हैं कि शारीरिक अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या है। कि ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। ठीक है। इसमें आपका सिर्फ पीटी और मेंस होगा, और उसके बाद जो आपका शारीरिक मापदंड है जिसमें कि ऊंचाई और चेस्ट और वजन, इसमें आपका लिया जाएगा। इसका कोई अंक नहीं दिया जाएगा। देखिए, ऊंचाई की बात करें तो समान वर्ग के एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर लिया जाएगा, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर का लिया जाएगा हाइट। ठीक है। चलिए, ये सब चेस्ट का है। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, यानी फुलाने पर आपको 5 सेंटीमीटर का इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा। चलिए, और देखते हैं इसका नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करेंगे। तो नियुक्ति की प्रक्रिया लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होंगे। लिखित परीक्षा ऑनलाइन आवेदन के संग्रह के उपरांत आवेदनों की, चलिए देखने की बात नहीं है। देखिए, लिखित परीक्षा में प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा 200 अंक का होगा। ठीक है। 200 अंक का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगा। 100 प्रश्न में 200 अंक मिलेंगे आपको, यानी एक क्वेश्चन का जो है वो 2 नंबर का दिया जाएगा। ठीक है। प्रश्न पत्र में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं समसामयिकी मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए चयन नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये तो हुआ प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। देखिए, अब द्वितीय चरण में देखेंगे मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। मुख्य परीक्षा में आपको 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा, यानी कि इसमें आपको मेंस में नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। देखिए, मुख्य परीक्षा का क्या क्या इसमें सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो देख लेते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा का प्रकार समान अध्ययन एवं समसामयिकी घटना, इसमें 50 अंक का पूछा जाएगा मुख्य परीक्षा में। ठीक है। गणित एवं परिणात्मक कौशल, मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 40 अंक का पूछा जाएगा। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, 40 अंक का ये भी पूछा जाएगा। अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज 20 अंक का, और हिंदी भाषा इसमें 20 अंक का आपको पूछा जाएगा। टोटल 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा और 200 अंक का ये पेपर होगा।
ठीक है, हिंदी भाषा हो गया। और देखिए इसमें आपको बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो बिहार के सामान्य ज्ञान 30 अंक का इसमें आपको पूछा जाएगा, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, 0.25 अंक काटा जाएगा। और मुख्य परीक्षा में ही प्रथम चरण के बाद एक द्वितीय चरण होगा, उसमें आपको द्वितीय पत्र में 50 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी निबंध 15 अंक का, अंग्रेजी निबंध 15 अंक का, अंग्रेजी संक्षेपण 10 अंक का पूछा जाएगा, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद भी 10 अंक का। टोटल 50 अंक होगा इसमें, और इसके लिए 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा। देखिए, और इसका जो तृतीय चरण भी देखिए क्या लिखा है कि तृतीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा, मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई, सीना एवं वजन। इसमें आपको सिर्फ ऊंचाई, सीना और वजन का मेजरमेंट किया जाएगा। इसका मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मेरिट लिस्ट आपका जो बनेगा वो मुख्य परीक्षा जो होगा उससे, उसी के अंक के आधार पर बना जाएगा। देखिए, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आरक्षण कोटिवार मेगा क्रमानुसार तैयार की जाएगी। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इसका आवेदन भरने का जो तिथि है वो आप लोग भर लीजिएगा, पहले ही भर लीजिएगा, जिससे कि सर्वर में कोई प्रॉब्लम आता है तो लेट हो जाता है। ठीक है, देखिए प्रारंभिक तिथि 9/7/2026 है और अंतिम तिथि इसका 9/8/2026 है। तो सभी लोग इस फॉर्म को भरेंगे और इसके तैयारी करेंगे अच्छे से। मिलते हैं फिर अगले वैकेंसी के नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।